Hello dear students, today differentiation continue same topic but different formula and different types of the questions. तो उम्मीद करता हूं कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं सभी स्टूडेंट उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और जितने भी फार्मूले बताए गए वो सभी फार्मूले भी अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। वो सब फार्मूले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस you have any problem in the formula understanding or explanation in the questions, so you can ask in the comment section. जैसा कि यहाँ पर हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और हम लोग स्टार्ट किए हैं फ्रॉम द बेसिक रूल्स विथ कंपोजिट फंक्शंस। तो बेसिक रूल विथ कंपोजिट फंक्शन, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एज जेईई, सीईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे उस तरह से उसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सबसे पहली बात कि डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए हमें उसके सभी फार्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब तक हमें फार्मूले अच्छे से क्लियर नहीं होंगे और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि फार्मूले को कहाँ पर कब कैसे अप्लाई करना है और किस फार्मूले को अप्लाई करना है कि हमें कम से कम स्टेप्स में राइट आंसर मिल जाए। समटाइम्स क्या होता है कि फार्मूला तो मालूम होता है लेकिन हम इसको स्टार्ट कैसे करें, यूज कैसे करें, स्टूडेंट के सामने ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल कि उसको फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे समझें कि यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल। तो ये सभी डिफिकल्टीज को क्लियर करने के लिए मैं अपने वीडियो में सभी क्वेश्चन के सामने फार्मूला, एक्सप्लेनेशन और कम से कम सभी क्वेश्चन के लिए 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। पहले देने के बाद फिर मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूं, फार्मूले का एक्सप्लेनेशन बताता हूं। इसके बाद भी कोई भी डाउट स्टूडेंट को अगर आता है जहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी चीज, स्टूडेंट जैसे ही चैनल पर आते हैं सबसे पहले उनको फार्मूला रिवाइज करके चैनल को ओपन करना चाहिए और ओपन करने के बाद अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। इसके बाद चैनल की जो लिंक है अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। और अगर 10 to 15 स्टूडेंट्स एक साथ स्टडी करना चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग तो भी हमें बता सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी है वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने ग्रुप में अलग से स्टडी कर सकते हैं और जो भी चैप्टर उनको पहले चाहिए वो चैप्टर का स्टडी वहां पर मिल जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी हमें बता सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कंटिन्यूअस होता रहेगा साथ में। तो अभी जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं, देखो डिफरेंशिएशन फार्मूले के साथ साथ ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लॉगरिथम्स के भी फार्मूले यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होता है, इंडाइसेस या सॉर्ट्स के भी फार्मूले यूज होते हैं। इसके साथ साथ हमें फंक्शंस कितने टाइप्स के हैं, मतलब वो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है, क्या है उसके अंदर कितने कितने टर्म्स यूज किए गए हैं, या पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो किस टाइप से इसमें यूज किया गया है, वो सब मिला करके अपना एक डिफरेंशिएशन चैप्टर क्रिएट किया गया। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए किसी भी स्टूडेंट को एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूले में कैसे, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल रेज टू एन, ये जो भी फार्मूले हैं या लॉगरिथमिक फार्मूले, कभी कभी हम लोग कुछ टर्म्स यूज करके उसको एक्सपैंड करते हैं, कभी नहीं एक्सपैंड करते, तो वहां से भी आने चाहिए। जब तक हमें फार्मूला क्लियर नहीं है तब तक हम लोग किसी भी, ऐसा नहीं ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते, क्लियर नहीं कर सकते। और उसका एक्सप्लेनेशन कितना भी अच्छा दिया जाएगा स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होती रहेगी। इसके लिए सभी स्टूडेंट को चाहिए कि सबसे पहले वो फार्मूले को क्लियर करें। फार्मूला क्लियर करने के बाद ही हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है। और फार्मूला भी मैंने ऐसा बताया कि उसको लर्न करने के, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। क्या करना है सभी स्टूडेंट को, जितने क्वेश्चन करते जाओ उसमें कितने फार्मूले यूज हुए उसको वहां पर राइटिंग में करके लेना है। तो वहां लिखते जाइए, लिखते जाइए। जब जितना फार्मूला वहां पर राइटिंग में लिख करके लोगे, जितना वहां पर राइटिंग होगा
उतना ही अच्छा उसका लर्निंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फार्मूला लर्न हो जाएगा। कब लर्न हो गया मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारे सामने अभी यहाँ पर स्क्रीन पर है, ये देख रहे हो कि ये क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। हमारा क्वेश्चन है कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। देखो, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, जैसे कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास। तो यहाँ पर जो लॉग एक्स क्यूब है, ये पूरा का पूरा कॉट के लिए एक एंगल का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कॉट थीटा, कॉट एक्स, तो ये थीटा की जगह पर आ गया यहाँ। लेकिन इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, जैसे कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, तो यू शुड कंसीडर इट एज कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। देखो, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब होल क्यूब, मतलब ये पूरी टर्म को एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख करके वहां पर होल क्यूब अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही वहां पर होल क्यूब अप्लाई करोगे तो वो दिखेगा कि ये फॉर्मूला हमारा जो है एफ एक्स होल रेज टू एन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एफ एक्स होल रेज टू एन। जब वो एफ एक्स होल रेज टू एन के फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग फार्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे? एफ एक्स होल रेज टू एन। मैं फार्मूला अभी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी स्टूडेंट को यहां पर खुद से समझना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मैं फार्मूला लिख करके भी दूंगा एंडिंग में, लेकिन अभी ओरली समझना है स्टूडेंट को कि हमारा जो फार्मूला है वो खुद से क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? लॉजिकल इंप्रूवमेंट, थिंकिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी और फार्मूला अच्छे से मेमोरी में स्टोर होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्या मैंने बताया, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब होल क्यूब, पूरा एंटायर पार्ट मीन्स जो ये क्यूब है इसको हटा करके यहाँ एक ब्रैकेट रखेंगे और एक यहाँ पर भी और होल क्यूब लिखेंगे। तो होल क्यूब लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो कि एक कॉमन टर्म होता है, कॉमन सेंटेंस होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि y यहाँ पर है, तो dy अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स। अब एफ एक्स होल रेज टू एन है, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया कि n इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस वन, तो ये हो गया 3 कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब होल रेज टू 3 माइनस वन होगा। तो क्या बचेगा? होल स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर हो गया। इसके लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि इतना तो समझना पड़ेगा स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि हम एवरी स्टेप को वहां पर लिखें, करें और दें। हाँ, इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को कुछ अगर ज्यादा ही डाउट आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल प्रोवाइड ऑल टर्म्स इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसका वापस से एक वीडियो बना करके मैं उनको रिवीजन लेक्चर के तौर पर प्रोवाइड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। क्या फार्मूला बना? एन एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस वन। तो इसकी एक पावर यहाँ पर रिड्यूस हो गई, एक पावर लेस कर दी गई, तो 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब इसके बाद आता है बाय कंपोजिट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पर? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि हमने वहां पर सिर्फ इसके एक्स क्यूब जो यहाँ पर है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर हो गया। अब यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो आइए फिर नीचे चलते हैं अगले स्टेप में, 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एफ एक्स क्या, फॉर्मूला क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स। मान लो कि ये एफ एक्स है, तो यहाँ पर आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कॉट का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन अभी इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब कर देते हैं। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब आने के बाद यहाँ पर दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इसको लॉग ऑफ एफ एक्स अज्यूम करके कंटिन्यू डिफरेंशिएट कर दें, या लॉग ऑफ एम रेज टू एन, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि लॉगरिथमिक फार्मूले का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब है, यहाँ पर होगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3 लॉग एक्स। अगर हम लोग यहाँ लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करते हैं तो 3 लॉग एक्स हो जाएगा और उसका अगले स्टेप में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। या इसको लॉग ऑफ एफ एक्स अज्यूम करके कंटिन्यू प्रोसीड करें, स्टेप्स भी उतना ही लगेगा और आंसर भी सेम आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं अगले स्टेप के लिए।
देखो 3 cot स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब, ये तो सेम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब, ये भी अगले स्टेप से ही आ गया। अब यहाँ आता है डेरिवेटिव ऑफ log एक्स क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log एक्स क्यूब इज 1/x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन से वापस से यहाँ पर आ गया। तो ये कंपोजिट फंक्शन हम लोग ऐसे ही टाइम टू टाइम यूज करते रहेंगे, जितने टाइम्स आएंगे कंपोजिट फंक्शन कंफर्म करना पड़ेगा। तो इट इज इक्वल टू -3 cot स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब। देखो -3 cot स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब जो हमारा जो माइनस साइन था हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह ओनली कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये 1/x क्यूब एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर है, देखो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से 2 टाइम्स x स्क्वायर कैंसल्ड, वी हैव ओनली 3/x। तो इसको हम लोग फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये देखो -3 इंटू 3 बिकम्स -9। फिर हम लोग ये लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर का टर्म पूरा, कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉट स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब, और जो x अपॉन यहाँ आया था अपॉन x था ना, तो एंटायर अपॉन x। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस स्पेशल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में काफी कंपोजिट फंक्शन ज्यादा है। अगर हम लोग लॉग का फार्मूला यूज करते हैं तो एक कंपोजिट फंक्शन हटेगा, लेकिन लॉग का फार्मूला आएगा तो या तो लॉग फार्मूले पर जाएं या तो फिर कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यू जारी रखें। तो ये हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो इट्स फाइनल आंसर इज dy अपॉन dx इक्वल टू -9 कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉट स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब एंटायर अपॉन x। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, एक और अच्छा आंसर इसमें आता है, कभी कभी देखा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको tan के फॉर्म में लिखा गया था, तो ये हो जाएगा -9 कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब अपॉन x इंटू tan स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा भी दिया गया था। और या इसको साइन में भी कन्वर्ट करके ऑप्शन को बदला जा सकता है। तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास नए नए ऑप्शन आ रहे हैं, तो उनमें कोई भी ऑप्शन रहेगा वो स्टूडेंट को अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग केयरफुल्ली देख लेना चाहिए कि इस ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो चेंज किया गया है, रेसिप्रोकल फार्मूले कोई भी अप्लाई किए जा सकते हैं, तो वहां पर चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद उनको सॉल्व करना चाहिए। अब आते हैं फार्मूले के ऊपर कि इसमें कितने फार्मूले यूज हुए और उन फार्मूले को हम लोग कैसे कैसे यहाँ पर अप्लाई किए। देखो पहला फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। तो ये भी एफ डैश एक्स जो है अपना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मीन्स ये कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये कंपोजिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने फॉर्मूले यहाँ पर आने वाले हैं। क्लियर? बाकी के फार्मूले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहां से स्टूडेंट फार्मूले को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, अदर चैप्टर्स का डाउट क्लियर करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी करने के लिए, 100% स्कोर करने के लिए, अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।